गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में ही बताया कि मई 23 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनको फूड पाइप में एसोफेगस में कैंसर था। उसके बाद गुरुजी की कृपा से उनकी पोस्ट कीमो, प्री कीमो और सर्जरी वगैरह सब हुई और मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। और 1 साल तक वो बैंक भी जाते रहे हैं, मतलब बैंक एम्प्लॉई हैं, वो एसबीआई में हैं। वो 1 साल तक वो आराम से बैंक जाते रहे हैं। अचानक ही मतलब एंड दिसंबर 24 में फिर से उनको दिक्कत पेश आने लग पड़ी चलने फिरने में। और फिर पता पड़ा कि उन्हें दोबारा से कैंसर हो गया। इस बार थोड़ा सा मतलब कैंसर अच्छे वाला नहीं था। उनको ब्रेन कैंसर भी था और उनके स्पाइनल कॉर्ड में भी कैंसर था। और 14 मार्च को संगत जी 14 मार्च को मेरे अंकल जी गुरु जी के चरणों में चले गए। गुरु जी ने अपने चरणों में ले लिया मेरे अंकल जी को। तो अब 2.25 महीने के करीब हो गए मेरे अंकल जी को गए हुए। तो हम जैसे कि मेरे ब्रदर वगैरह काफ़ी डॉक्टर हैं और कज़न वगैरह भी, मेरे मामा जी वगैरह भी काफ़ी डॉक्टर हैं, भाभी वगैरह भी। जैसे कि वो सब जने बताते हैं कि अगर वो रह जाते, उनकी जो मतलब एज थी, मतलब ब्रेन कैंसर इनको मेटासिस हो चुके थे। तो मेटासिस में जो एज होती है, मुश्किल से बंदा 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने ऐसे ही जीता है। तो मेरे अंकल जी 1.5-2 महीने में ही मेरे अंकल जी चल बसे थे। तो जैसे कि ब्रदर वगैरह बताते हैं कि अगर वो रह जाते तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते। तो देखिए, गुरु जी जो करते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा ही करते हैं। और मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करूँगी, गुरु जी से ये अर्जी लगाती हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी प्लीज़ मेरे अंकल जी की आत्मा को शांति देना। बहुत शुद्ध आत्मा थे वो। उन्होंने सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। बहुत सरल स्वभाव के, बहुत सीधे स्वभाव के थे वो। बहुत बहुत सीधे स्वभाव के थे वो। पिछले जन्मों का ही कोई होगा। इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं कि कभी उन्होंने किसी को मतलब गुस्सा किया या कभी किसी का मतलब कभी किसी को बुरा बोला। वो पिछले जन्म के ही थे। चलिए, अब जो भी है नियति है, ये तो नियति को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा और मैंने स्वीकार किया। बस मैं गुरु जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अंकल जी को अपने चरणों में जगह देना। जहाँ भी रहे वो ठीक ठाक रहे, खुश रहे वो। उनकी आत्मा को शांति देना गुरु जी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं इस सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही लिख रही हूँ, बैठ के ही मैं कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरुजी आपसे बहुत ज़्यादा बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे अंकल जी को अपने चरणों में जगह देना, उनकी आत्मा को शांति देना, उनकी आत्मा तृप्त रहे, खुश रहे वो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो आगे वाली यात्रा में, वो ठीक ठाक रहें। संगत जी, हालांकि मेरे हस्बैंड बैंक में थे, हमें फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के 2 मंथ्स हम लोगों ने विदाउट पे के पता नहीं हाफ पे हम लोगों ने लीव ले रखी थी। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो थी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब मेरे अंकल जी 14 मई को गए हैं, 14 मार्च को जब वो शांत हुए हैं,
अगले 2-3 दिन में मेरे पास पता नहीं कहाँ से मेरी सिस्टर ने मेरे से कुछ पैसे लिए हुए थे, मेरे पास वो पैसे आ गए। उसी दिन मैं आई हूँ, मतलब मेदांता में उनका ट्रीटमेंट 1 दिन ही चला था, 1 दिन में ही वो शांत हो गए। और मेदांता में ही उनका ट्रीटमेंट चला था। 1 दिन में वो शांत हो गए। जब मैं आई हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट हो रही थी कि मैं घर पे जब कोई इस तरीके के सुख-दुख होते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। और आप यकीन कीजिए गुरुजी ने कहीं मेरे को एक पैसे की भी कमी नहीं होने दी है। मैं आई बाद में हूँ और मेरी सिस्टर ने मेरे को पैसे पहले दे दिए हैं कि दीदी ये तेरे पैसे हैं, तूने मेरे को पैसों के लिए बोला था। और उसके बाद संगत जी मुझे लगता है कि हम लोग के यहाँ तीसरे दिन ही या चौथे दिन ही उठाला हो जाता है। तो जब 13वीं थी तो उससे पहले आपको पता है कि खूब पैसों की ज़रूरत होती है। तो मतलब आप यकीन कीजिए कि मैं बाहर फ्रिज की तरफ गई हूँ और फ्रिज के जो मतलब फ्रिज के ऊपर ना हम लोगों ने ऐसे ही मतलब मैट सा बिछाया हुआ है कि पता नहीं कोई कपड़ा था या पेपर था। तो मैंने उसके नीचे ऐसे ही पता नहीं क्या ढूँढ रही थी मैं और संगत जी आप यकीन कीजिए मैंने उसके नीचे ऐसे हाथ किया है, मेरे हाथ में इतने सारे पैसे आ गए। पता नहीं 4,500 थे, 5,500 थे। मतलब मैं देख के दंग रह गई, मैंने अपनी मम्मी के पास गई। मैंने कहा, "मम्मी आपने वो पैसे वहाँ रखे हैं ना?" कहे, "नहीं बेटा मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं रखे वो पैसे वहाँ पर।" आप यकीन कीजिए पता नहीं वो पैसे मैंने खुद नहीं रखे, मतलब हम लोग की जैसे आदत है, कभी इकट्ठे पैसे होते हैं, कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी ने रखे हैं या मेरा मुझे मुझे कुछ मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे ये पता है कि गुरुजी मेरे आड़े टाइम में बहुत काम आए और उसके बाद 1-2 दिन बाद के पता नहीं उसी दिन मेरे को अब एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं है। मैं ऐसे ही अपने लॉकर में ऐसे ही पता नहीं क्या मुझे लगता है कि कोई पेपर वग़ैरह ढूँढ रही थी, तो मेरे हाथ में फिर से पूरा का पूरा मतलब 500-500 के नोटों का बंडल एक साथ आया है। वो भी 4,500 थे या 5,500 थे। तो ये गुरुजी की माया ही है। गुरुजी ने हमें फाइनेंशियली कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दी है। एक बात और कि गुरुजी का जब मेरे अंकल जी शांत हो गए हैं, तो उसके कुछ दिनों के बाद गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को ये बीमारी होने वाली है, तेरे पति के ऊपर संकट आने वाला है। मैंने कहा पति तो रहे नहीं या संकट क्या आएगा? तो मैंने वो सत्संग मैंने सुने नहीं और आप यकीन कीजिए संगत जी, वो सत्संग मेरे गुरुजी ने मेरी सिस्टर को सुनवाए और मेरी सिस्टर वो शख्स है जो कि जिनकी वजह से मैं गुरुजी से मिली। हालाँकि ज़रिया गुरुजी बना देते हैं, मिलवाने वाले गुरुजी ही होते हैं। तो मेरे सिस्टर को वो सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, तो उसमें भी यही था कि वो जो संगत जी थी, उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट डिज़ीज़ हुई थी और जैसे ही उन्होंने संगत जी ने उनके भी आईसीयू में एडमिट थे और जैसे ही संगत जी ने अपने हस्बैंड अंकल के मुँह में जल प्रसाद डाला है, तो वो शांत हो गए हैं। और संगत जी सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं जैसे आईसीयू में ही एडमिट थे तो हमें 1 डेढ़ बजे करीब हमें या 2 ढाई बजे हमें बता दिया गया था कि मतलब अब मेरे अंकल जी चंद घंटों के मेहमान हैं, तो मैं अपने दुपट्टे में मतलब अपने दुपट्टे में जल प्रसाद छुपा के किस तरीके से ले गई। उनके मुँह में तो डाल नहीं सकती थी क्योंकि उनको सिडक्शन किया गया था। मतलब मुँह के थ्रू उनके मुँह में पाइप डाली हुई थी और उसके थ्रू उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तो मैंने उनके मुँह में नहीं डाला है, मैंने उनके कंधे पर, उनके गाल पर, उनके बाजू पर 2-3 जगह ऐसे मेरे को एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं है, 2-3 जगह मैंने मतलब वो जल प्रसाद लगाया है और मुझे लगता है कुछ घंटों के बाद ही मेरे अंकल जी को मुक्ति मिल गई है। नहीं तो पता नहीं कितना मेरे अंकल जी तड़फते, कितना हम लोग सफ़र करते। तो गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि मेरे अंकल जी को मेरे गुरुजी ने मुक्ति दी है और मेरी सिस्टर को सुनवाया कि जैसे उन संगत जी के साथ हुआ, ऐसे ही मेरे अंकल जी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने अपने जैसे ही उन्होंने अपने संगत जी जैसे ही उन संगत जी ने अपने हस्बैंड अंकल के मुँह में थोड़ा-सा जल प्रसाद डाला है, थोड़ी देर बाद ही वो शांत हो गई हैं और जैसे ही मैंने अपने अंकल जी के माथे पर, गाल पर और कंधे पर और बाजुओं पर जैसे ही मैंने जल प्रसाद लगाया, कुछ घंटे में ही मेरे अंकल जी को मुक्ति मिल गई, नहीं तो वो तड़फते बहुत ज़्यादा, वो परेशान बहुत ज़्यादा रहते। संगत जी बस आपसे एक ही विनती है, प्लीज़ मेरे अंकल जी को आगे की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं हो, उन्हें अपने चरणों में जगह देना संगत जी प्लीज़ मेरे अंकल जी को मुक्ति देना।
मेरे अंकल जी को मुक्ति देना, अंकल जी संगत जी मेरे अंकल जी की आत्मा को शांति प्रदान करना, जहाँ रहें वो खुश रहें, आगे की यात्रा उनकी बहुत अच्छे से बीते। मेरे गुरुजी, मेरे अंकल जी पर इतनी कृपा रखना। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें रूबी आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से रूबी बोल रही हूँ। मैं सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तेरे शुक्राना कर, तेरा अच्छा दिन होने वाला है। तो शुक्राना गुरु जी के पास से सब कुछ सही है। कुछ दिन से संगत जी मेरा तबीयत सही नहीं है, तो मैं सत्संग में सुनी हूँ कि तेरा दूरी भारी है। तो मैं कोई बात नहीं, गुरु जी सब कुछ ठीक कर देगा। गुरु जी का भरोसा में, गुरु जी सब कुछ सही कर देगा। मैं अभी बृहस्पतिवार को जोत चलाई, जोत के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। अभी मैं गुरुजी को बोल के गई हूँ कि गुरुजी मेरा तबीयत सही कर दो गुरुपा, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जोत में इतना अच्छा दर्शन दिए संगत जी, मैं तो खुश हो गई। तो अभी क्या किए ना, मैं चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पी लिए, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा, बुखार बुखार लग रहा था। तो शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा मतलब क्या बोलूँ मैं, अंग संग तो है ही गुरुपा। और जब सत्संग सुनती हूँ ना तो पूरा तबीयत ठीक हो जाता है संगत जी। मेरे को कुछ भी तबीयत ख़राब होता है ना, मैं सत्संग सुनती हूँ। तो सत्संग सुनते सुनते काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा शरीर में एनर्जी भी आती है, तबीयत भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसी का भी हो ना, ऐसे करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो बोलते नहीं, जितना सत्संग सुनोगे उतना कष्ट काटते व ठीक हो जाते। तो मेरा यही हुआ, मैं सत्संग सुना नहीं छोड़ी हूँ संगत जी। तो बस यही तक है। गुरुजी का तो मैसेज आ रहा है, दर्शन देंगे, तो दर्शन तो जोत में अच्छे से मिल गए। और संगत जी, एक तो बात था, सुबह में मैं अंकल जी को ब्रेड दे रही थी, तो ब्रेड दे रही थी, तो उसमें ना बना हुआ है ओम। तो शुक्राना गुरुपा। मतलब फिर कल भी ऐसे जोत जल रहा है, उसमें एकदम गणेश जी का एकदम पूरा मूर्ति एकदम। शुक्राना गुरुपा, अनंतन अनंतम शुक्राना। तो बस गुरु जी का इमेज चल रही हूँ, अपने आप को गुरु जी पे पूरा सौंप दी हूँ कि गुरु जो करना है गुरु जी करेगा। तो बस कष्ट तो काटना पड़ेगा ना। गुरु जी तो बोलते हैं 90% में ये कर देती हूँ, लेकिन 10% तो किसी को भी है भुगतना पड़ता है, वो तो करना है, कर्म करना ही पड़ेगा। तो शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने के लिए। यहीं पर मैं सत्संग व्यायाम करती हूँ, उससे पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कुछ सत्संग सुनाने में गलती चलते हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें मेघा आंटी ने भेजा है। आंटी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजा है। तो आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं अपना मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम है मेघा शर्मा और गुरु जी मुझे हमेशा साथ देते हैं। और मेरे कर्म बहुत बुरे हैं पिछले,
बट क्या है, गुरुजी अपनी बेटी के साथ कभी नहीं छोड़ते और मेरा साथ गुरुजी ही देते हैं, बस गुरुजी ही देते हैं और कोई नहीं देता। एंड मैं इसीलिए अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ। इवन दो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है फिर भी मैं खुश रहती हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे बचा ही लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप खुश रहिए, गुरुजी हमेशा आपका साथ देंगे। और गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि तुम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी हमारी जोड़ी को ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि जो भी सत्संग आपको भेज रही है उसमें आया कर, वो ज़िंदगी बदल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन क्या है, मैं सत्संग पे नहीं आ पा रही हूँ, पर जल्दी सत्संग पे आ जाऊँ यही मैं उम्मीद करती हूँ, आ पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि गुरुजी मुझे जो भी मेरे लिए बुरा सोचते हैं उन लोगों से रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह महसूस करती हूँ कि गुरुजी मेरा साथ हमेशा देते हैं, हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। थैंक यू गुरुजी अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं कि तेरी पति को न्यू लाइफ ब्लेस करती। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।